तो सबसे पहले मैं जब बहुत ज़्यादा फैपिंग करता था तब मेरी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होता था। मैं घटिया था, किसी से बात नहीं कर पाता था, मैं बहुत बुरा था। और मतलब क्या बताऊँ मैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था उस टाइम पे क्या बताना होता है। मतलब मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, अट्रैक्शन नहीं था मेरे अंदर। और मेरी लाइफ बुरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी बिकॉज़ अट्रैक्शन ही नहीं था लाइफ में। क्या करूँ मैं, अट्रैक्शन ही नहीं था यार मेरा। तो जब से मैंने नो फैप स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे रिसर्च करी, बहुत ज़्यादा इधर उधर की जानकारी हासिल करके नो फैप स्टार्ट किया, तब से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो चुका है। और मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा लड़कियाँ अट्रैक्ट हो गई कि क्या बताऊँ, मेरे घर के अंदर जगह नहीं है उनको रखने की, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया है। मतलब स्टोरी नहीं है, अभी क्या करूँ। और दुनिया में जितने भी सारे नो फैप कर रहे बंदे, उनके पास लाखों, ये है अभी समझ में आ रहा है तुमको, लाखों उनके पास अट्रैक्शन है वहाँ पे। अगर नो फैप से यही सब होता तो आज हर एक बंदा ना 10-10 20-20 लेके घूमता साथ में। समझ रहे हो ये बात को। जब हम मास्टरबेट करना रोक देते हैं, उस एनर्जी को वेस्ट करना रोक देते हैं, वो एनर्जी हमारे अंदर चली जाती है, तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। हमारे स्किन पे ग्लो आ जाता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है, हम प्रोडक्टिव हो जाते हैं। मतलब ओवरऑल हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं, और हमारी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगती है। अट्रैक्टिव, ठीक है। लोग हमारी पर्सनालिटी को देखकर हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे बात करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज उस टाइम पे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। हम किसी से भी बात करते तो अच्छी तरह से बात करते हैं। हमारी जो वाइब्रेशंस होती है, वो हमारी वाइब्रेशन के अंदर सामने वाला बंदा, उसको पता चल जाता है मतलब कि हम कैसे बंदे हैं, क्या करते हैं। मतलब ओवरऑल वो समझ जाता है कि हम एक अच्छे बंदे हैं, ठीक है। तो नो फैप से आप, मतलब एक एग्जांपल बताओ, तो नो फैप से आप एक अच्छे बंदे बन जाते हो, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाते हो, ठीक है। ना कि नो फैप करने से तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे मैग्नेटिक तरह लड़की अट्रैक्ट हो जाती है। अगर ऐसा होता ना तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इस टॉपिक में मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता आपको, ठीक है। आप खुद दिमाग लगाओ और समझ जाओ इस बात को, ठीक है। इस बारे में मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। तो अब इस बात को साइड में हटा के अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ना कि अट्रैक्टिव, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो लोग बोलते हैं कि एक सीक्रेट होता है। मतलब वो एक लाइफ में जब जो हम कुछ सोचते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में धीरे धीरे करके अट्रैक्ट हो जाती है। ये ठीक है, सही है ये, मतलब कुछ हद तक ये ठीक है। तो उसके लिए भी हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी, जो हमारा ऑरा होता है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। वो जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेटिक, मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होनी चाहिए उस चीज़ में, और हमको उस चीज़ पर काम करना होता है। तब जाके जो आप सोचते हो वो चीज़ आपके लाइफ में धीरे धीरे करके अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। अभी कैसे बताता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि नो फैप करने से गर्ल अट्रैक्शन बढ़ता है, ये होता है वो होता है, तो ये नहीं होता। नो फैप करने से आपके अंदर जो आपका ऑरा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। एक ऑरा एक ऐसी शक्ति होती है हमारे अंदर, जो पॉजिटिव एनर्जी, एक ऑरा होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो वहाँ पे ना हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, हमारी एनर्जी एक यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब अगर हम कुछ सोचते हैं कि लाइफ में यार मुझे ये चाहिए, तो उसके पीछे हम हाथ धो के पड़ जाते हैं, तब जाके वो चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती है, हम उसको पाते हैं, मतलब हम उसको कुछ भी करके हासिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मतलब अभी हमने सोचा इन फ्यूचर कि यार मुझे इन फ्यूचर बहुत बड़ा बनना है, अमीर बनना है, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। अगर आपने ऐसा सोचा, अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करा, डे बाय डे आपका विजुअलाइजेशन इसके बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और आप उस पर काम कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपके लाइफ में धीरे धीरे करके बिल्कुल आ जाएगी। तो यही होता है भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका, ठीक है। मैं इसको भी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता। तो अगर आपको इसके बारे में डीपली जानना है तो बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, आप जाके डीपली रिसर्च कर सकते हो इस पर, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये मिथ यहाँ पे जो इन्होंने चिपकाया ना नो फैप विथ गर्ल अट्रैक्शन के साथ, इसको मैं आपके साथ शेयर करके क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही होता है भाई। तो जब हम नो फैप करते हैं तो यही हमारे जो अंदर एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वाइब्रेशन हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी हो जाती है। तब जाके ये चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है, ना कि नो फैप करने से लड़कियां तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ये एक तरह से गलत बात है, ठीक है। मतलब इस तुम खुद नो फैप करो और बाहर जाओ, देखते तुमको कितनी ज़्यादा लड़कियां अट्रैक्ट होती है तुम्हारी तरफ, ठीक है। तुम खुद एक्सपेरिमेंट करो। अभी जो भी लोग नो फैप कर रहे हो वो जाके नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या सच में तुमको लाइफ में तुम्हारी गर्ल अट्रैक्शन हुआ, और लेकिन हुआ तो कैसे हुआ। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ अर्जेस पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्जेस पर। जो लोग बोलते हैं कि मैंने आज नो फैप स्टार्ट कर दिया और कल से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है, अर्जेस आ रही है। पहले एक बात ध्यान से सुनो। तुम आज तक ना डेली मास्टरबेट करते थे पॉर्न देख के, ठीक है। सडनली तुमने उसको बंद कर दिया, नो फैप ने, मतलब सडनली तुमने पॉर्न देखना और मास्टरबेट करना बंद कर दिया, तो तुम्हारे दिमाग को डेली तो हैबिट हो गई है ना उसकी, कि रोज़ देखूँ, उसका सेवा करूँ, उसका काम करूँ। लेकिन आज तुम नहीं कर रहे, तो
क्रेविंग तो बढ़ेगी ना भाई। मतलब वो रोज़ का तुम्हारा हैबिट था ना, अभी रोज़ तुम उठते हो, नहाते हो, खा पी कर से रेडी होकर निकल जाते हो, मुंह ब्रश करते हो, ये सब तुम्हारा हैबिट बन चुका है ना, तो वही वो भी दिमाग तुमको रिमाइंड करता है एक्चुअली में। तो क्रेविंग्स तो आनी है, तुमको क्रेविंग्स आती है, तुम फोन देखते हो, मास्टरबेट करते हो, ये तुम्हारी आदत दिमाग को सेट हो चुकी है। तो जब तुम इस आदत को छोड़ रहे हो, तब तुमको अगर क्रेविंग्स आए तो तुमको पता होना चाहिए कि अभी मैंने इसको छोड़ दिया है, तो अब ये तो मेरी लाइफ में आएंगी, बिकॉज मैं ये इसकी हैबिट मुझे थी, मैं डेली ये करता आ रहा था, लेकिन अब मुझे इस हैबिट से दूर जाना है, बिकॉज यही होता है। इसको बहुत एक सिंपल वे में ले लो तुम, बहुत ज़्यादा मतलब कि अरे साईं अभी मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, आज जैसा थी मैंने किया, कल सोया था इसलिए किया, मतलब बहुत सारे बहाने ढूंढते हैं। मतलब बहाना ढूंढने की क्या ज़रूरत है, अगर तुम चाहते हो ना इसको छोड़ना तो छोड़ दो ना। इसमें इतनी ज़्यादा मतलब क्या ही मतलब बवाल मचा देते हैं यार बंदे, मतलब इसको बहुत ज़्यादा हाइप बढ़ाते हैं, इसकी भी हाइप है एडजस्ट की। सिंपल सा सोचो, एक सिंपल सा एडजस्ट, ठीक है। तुम अभी यहाँ पे मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, अगर अभी मैंने फ़ोन देखा, और सुनो पहले, मैं अभी यहाँ पे तुम्हारे साथ बैठा हूँ बात कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे घटिया वीडियो देख रहा हूँ, तो ये वीडियो मेरी आंखों ने देखा, मेरे दिमाग में उसका प्रोसेस हुआ और मुझे अर्जेस आई, तो मैं सीधा जाके, नहीं ना, चॉइस है ना तुम्हारे पास। अगर ये नहीं देखोगे तुम, ठीक है, इसके बारे में नहीं सोचोगे, तो क्रेविंग ही नहीं आएगी ना। अरे बहुत सिंपल है यार, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है। करके देखो तुम, जब भी तुमको अर्जेस आए, तुमको लगता है कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता, तो इसको बंद कर दो, छोड़ दो इसको, बाहर जाओ, टहलो पहलो, अगर तुम सच में चाहते हो इस आदत को छोड़ना। तो अगर तुम अगर तुम इसका मजा लेना चाहते हो, तुम इस आदत से दूर नहीं भाग सकते, बिकॉज ये क्रेविंग्स जो ये अर्जेस होती है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम किधर भी जाओ, तुम चाहे कितने बड़े नो फैपर बनो, ये तुम्हारे पीछे सडनली भाग के आएंगी, बिकॉज ये एनर्जी है, वो है तुम, वैसा तुम्हारा सोच था पहले। तो इस सोच को ख़त्म करने के लिए तुमको इस आदत से पहले दूर जाना पड़ेगा, इस आदत को समझना पड़ेगा, तब जाके तुम इस आदत से छुड़ा पाओगे पीछा। ना कि अब ऐसा नहीं है कि तुम कुछ चीज़ है तो तुम उसको ज़बरदस्ती रोक रहे हो, ठीक है। मतलब अभी देखो यहाँ से बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है, और तुम्हारी जब तक जितनी कैपेसिटी है उसको तुम होल्ड करके रख सकते हो, लेकिन वो पत्थर का अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो तुम्हें रेंग के चला जाएगा, ठीक है। तो ये पत्थर के रास्ते में खड़ा ही नहीं रहना तुमको, समझ में आया। इसके साइड में हटो और उसको जाने दो निकल के, ठीक है। इसमें पढ़ना ही नहीं है, तुमको पता है ना, अगर पत्थर उधर से आ रहा है तो तुमको बहुत ये मच जाते हैं ना, तुम्हारे अंदर चिल होती है, उसको जाके मैं रोकूंगा। उसको रोकने का नहीं है भाई, उसको उसके रास्ते से निकलने दो, जैसे आई थी वैसे निकल जाएगी बस। ऐसा नहीं कि अभी अर्जेंस आई तो मैं सीधा खोलूँ और उसको देख के, मतलब यही करते हो ना तुम लोग अर्जेंस आने के बाद कि मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, नहीं करना चाहिए ये। उसको समझ लो ना कि अब अर्जेंस आने वाली है तो मैं फोन देखूँ, क्यों करूँ मैं अपना मास्टरबेट, क्यों वेस्ट करूँ मैं एनर्जी, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पॉजिटिव सोचते रहना, अर्जेंस से बच के रहना। और अट्रैक्शन, अभी वो तुमको पता क्या करना है, तुमको सिर्फ एक गंदी आदत को छोड़ दो, लाइफ को बेस्ट जियो। तो बाय।